मैं कुछ भी यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर पूरा कंप्लीटली ओपन होगा आपका। आप अपनी फोटोज ओपन करते हो तो जो भी आप ओपन करते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाली है। मैं यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। यदि आप भी चाहते हो कि आपका जो मोबाइल है वो आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाए, जो भी आप मोबाइल पे वर्क करो वो आपको लैपटॉप में दिखाई दे, ठीक है, विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो आपको विंडोज़ का एक ऐसा फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप अपने मोबाइल को कास्ट कर सकते हो। मतलब मोबाइल में यदि आप मूवी भी चालू करके देखोगे ना तो वो आपको लैपटॉप में दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर कास्ट फीचर जो मोबाइल के अंदर दिया जाता है इस तरीके से, जो हम नॉर्मली अपनी टीवीज़ में कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को, ठीक है, इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यदि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ 10 के हिसाब से बताऊंगा, और 11 यूज़ कर रहे हो तो 11 के हिसाब से भी आपको बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, मेरे पास दूसरा मोबाइल है, ठीक है, इसको इग्नोर करना, ये थोड़ा सा टूटा हुआ मोबाइल है, बट ये आपको बहुत काम आने वाला है, ये मोबाइल आपको बताएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल है। मैं यहाँ पे मोबाइल का पासवर्ड अपना अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना मोबाइल का पासवर्ड अनलॉक कर दिया है। और कुछ आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करना होगा, एक सेम कॉमन वाईफाई कनेक्ट करना होगा जो आपके मोबाइल से भी कनेक्टेड होगा और आपके लैपटॉप से भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। आपके पास कोई थर्ड मोबाइल है तो उसका हॉटस्पॉट चालू करके भी कर सकते हो, या वाईफाई राउटर लगा हुआ हो तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। मतलब सेम आपका नेटवर्क होना चाहिए आपके लैपटॉप में भी, आपके मोबाइल में भी, ठीक है। और मोबाइल के अंदर आपका हॉटस्पॉट ऑन नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि हॉटस्पॉट ऑन होगा तो कास्ट वाला ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखना कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अभी आपको क्या होना, अपने लैपटॉप के अंदर ऐप्स एंड फीचर्स का ऑप्शन ओपन करना है, ठीक है, यदि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज़ 10 का मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐप्स एंड फीचर ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शनल फीचर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शनल फीचर पे आपको क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर ऐड एंड फीचर पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर सिंपली एक सर्च करना है और आपको डाउनलोड करना है। आपको कुछ इस तरीके से सर्च करना है, यहाँ पर वायरलेस डिस्प्ले, ठीक है, इस तरीके से आपको सर्च करना है, वायरलेस DISPLAY, वायरलेस डिस्प्ले सर्च करना है। सेम यही जो प्रोसेस है ये आप विंडोज़ 11 के अंदर भी कर सकते हो, ऐप्स एंड फीचर के अंदर जाके, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऐप्स एंड फीचर के अंदर आपको वहाँ पर प्रोजेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर विंडोज़ 10 में आपको सीधे ऑप्शनल फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप ऐप्स एंड सेटिंग के अंदर जाओगे। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल मेरा कंप्लीटली हो गया है और आप देख सकते हैं कि मैं बैक करूँगा तो यहाँ पर ये ऐप्स एंड फीचर का जो ऑप्शन है, जो ऑप्शनल फीचर वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर, आपको प्रोजेक्टर सेटिंग को सर्च करना है। मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको सर्च करूँगा प्रोजेक्टर सेटिंग, तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया है मेरा, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐप में भी जाके कर सकते हो। तो ऐप सेटिंग के अंदर जाके, जब आप ऐप सेटिंग के अंदर यहाँ पे एंटर होंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। ऐप वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शनल फीचर मिल गया है मुझको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया होगा, वायरलेस डिस्प्ले। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है वायरलेस डिस्प्ले यहाँ पर। अब मैं बैक करता हूँ, अब मैं प्रोजेक्टर सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन सेटिंग में PRO, ये इस तरीके से प्रोजेक्शन सेटिंग से मैं क्लिक करता हूँ और देखिए आप गाइज, ये मेरे सारे ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अवेलेबल एवरीवेयर आ रहा है, फर्स्ट टाइम ओनली आ रहा है। मतलब आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा इस तरीके से आएगा, एवरी टाइम ए कनेक्शन रिक्वेस्टेड। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओनली पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट एवरीवेयर ही करना है और उसके बाद नेवर की जगह नेवर ही रहने देना है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ये अपना कंप्लीट हो गया है। आपका जो डेस्कटॉप का नेम है वो इस तरीके से आएगा, कुछ आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको डेस्कटॉप का आपका सिस्टम है उसका नेम आप चेंज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर सिंपली प्रोजेक्शन सेटिंग के अंदर मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, लॉन्च, ठीक है। इस तरीके से मैंने लॉन्च पे क्लिक कर दिया है। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल का कास्ट वाला ऑप्शन इनेबल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल का कास्ट वाला ऑप्शन इनेबल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करा है इस ऊपर से, एंड देन यहाँ पर कास्ट वाला ऑप्शन करा। जैसे ही मैं कास्ट वाला ऑप्शन करूँगा तो ये जो डेस्कटॉप है यहाँ पे सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम इस वाले मोबाइल में कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये यहाँ पर सर्च हो जाएगा, डेस्कटॉप यहाँ पर आ जाएगा, तब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा मोबाइल इस पर मेरे लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं मोबाइल के अंदर मूवी देखूँ, बिग बॉस देखूँ, जो भी मुझको देखना है
वो मुझको बिग स्क्रीन पे दिखाई देगा। मतलब जैसे अपने जब हम कोई भी टीवी चलाते हैं तो टीवी पे दिखता है, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और ये मेरे मोबाइल में सर्चिंग हो रही है, तो आपको यदि सर्चिंग में टाइम लगता है तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको ब्लैंक पार्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इनेबल वायरलेस डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इनेबल वायरलेस डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है आपके मोबाइल पे शो होने लग जाएगा नेम। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, ये आपका मोबाइल जो है वो आपके लैपटॉप पे कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। कुछ इस तरीके से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब आप अपने मोबाइल में जो भी कुछ करेंगे वो आपको लैपटॉप पे दिखाई देगा। आप अपने मोबाइल में मूवी देखेंगे तो इस पे दिखाई देगा। देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ तो देखिए बैक हो गया है ये। मैं कुछ भी यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर पूरा कंप्लीटली ओपन होगा आपका। आप अपनी फोटोज ओपन करते हो तो जो भी आप ओपन करते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाली है। मैं यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसको यदि मैं यहाँ पर आप देखिएगा गाइस, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ स्क्रीन को। मैंने रोटेट किया और अपने मोबाइल को इस तरीके से किया तो ये पूरा का पूरा मेरे लैपटॉप में कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। मैं अपने मोबाइल के अंदर गाइस, मैं यदि कुछ भी मूवी देखता हूँ तो मेरे लैपटॉप में मेरी जो मूवी होगी वो आपको पूरी फुल स्क्रीन पे दिखाई देगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार मैं लॉक करके भी इसको देखता हूँ मोबाइल को कि क्या लॉक करने के बाद डिस्प्ले बंद होती है क्या। तो मैं यहाँ पर इसको लॉक करता हूँ मोबाइल को, तो मैंने लॉक किया। हाँ, लॉक करने के बाद ये मेरा मोबाइल लॉक हो गया है। मेरा मोबाइल यहाँ पर लैपटॉप में दिखाई दे रहा है कि मेरा लॉक हो गया है। तो मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया और यहाँ पर फिर से ये ओपन हो गया, ठीक है। कितने इजीली मैं कास्ट कर पा रहा हूँ, मैं फिर से स्टेप बता देता हूँ। कास्ट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पर इसको मैं पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपके लैपटॉप में आएगा। आपको सिंपली अपने मोबाइल के अंदर ड्रैग ऑन नीचे करना है, इसको अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कास्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे ये सर्चिंग होता रहेगा। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे इनेबल वायरलेस डिस्प्ले पे ऑप्शन जो है वो अनटिक मिलेगा, आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर लॉन्च करोगे आप, ये जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी देखिए इस पर आ रहा है अनअवेलेबल, ठीक है। जब मैं एक दो बार और ट्राई करूँगा तो यहाँ पर मुझको वापस से रिकनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझको मिल गया है। तो यहाँ पर ये कनेक्टिंग हो रहा है और कुछ इस तरीके से फिर से मेरा मोबाइल कनेक्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। आप इजीली कर सकते हो, आप अपने घर पे ट्राई करके देखना, अपने लैपटॉप में करके देखना। यदि डेस्कटॉप में भी करना चाहते हो तो डेस्कटॉप में एक वाईफाई डोंगल लगा देना, छोटा सा आता है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं आता, 200-250 रुपये 300 रुपये का आएगा। अपने लैपटॉप में भी आप अपने डेस्कटॉप पे भी आप कर सकते हो। कोई इशू होता है गाइस तो मुझको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये वैसे कॉमन प्रोसेस है, कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि काफ़ी लोग नहीं जानते इसके बारे में। काफ़ी लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही अपने लैपटॉप में अपने पीसी के अंदर उसको कास्ट करते हैं। बट यहाँ पर आपको मैंने बताया है जो वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस बताया जो कि विंडोज़ का है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। आई होप गाइज आपको मेरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।